नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम आपको करवाएंगे साइकोलॉजी के प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके, आज भी यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में दिख रहे होंगे, तो जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम में करवा देंगे, और जो हमारे हिंदी मीडियम के कैंडिडेट होंगे उनको हिंदी मीडियम में सारे के सारे क्वेश्चन करवा देंगे। जो आज तक जितने भी टेट हैं, चाहे वो टेट आपका मेडिकल का है, चाहे वो नॉन मेडिकल का है, चाहे वो आर्ट्स का है, चाहे वो आपका JBT का है, जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर में, उन सभी को हम करेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ बेटा, मैंने लास्ट टाइम भी यहाँ से एक छोटी सी क्लास मैंने करवाई थी, और उस टाइम जो हम इतने अच्छे से ज़्यादा इंडल्ज नहीं थे टेट के एग्जाम में, तो ज़्यादा हमने ज़्यादा मतलब वर्डन नहीं लिया था। ओके, उस समय पर फिर भी काफ़ी अच्छे सिलेक्शन हमने यहाँ निकाले थे। इस बार तो ये मान के चलो हमारे पास कैंडिडेट भी बहुत सारे हैं HP टेट के, तो इस बार तो हमारी जिम्मेवारी भी बनती है उनको एक एक चीज़ करवाएं। आपको सिलेबस मैंने पेड बैचेस के अंदर बहुत डिटेल में करवा दिया। जिन्होंने पढ़ लिया अच्छे से, मैं बोलता हूँ उनके होगी बल्ले बल्ले। ओके, और जिन्होंने ऐसा सोचा कि भाई इतना कौन पढ़ेगा, क्या करेंगे वह करेंगे, उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो मैं आप ये तो आप बात पहले ही मतलब जान लो। आज हम करेंगे हमारा साइकोलॉजी के क्वेश्चंस, और प्रीवियस के क्वेश्चन है। देखो भाई, इसमें 150 प्लस पेजेस हैं इसमें। ये मान के चलो कि यहाँ पे लगभग हमारे पास 600 से 800 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। गॉट इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, साइकोलॉजी फर्स्ट लुक इट्स सोल, देन इट्स माइंड, and then it is lost its consciousness, it is still has behavior of kind was stated by। ये स्टेटमेंट पता नहीं कितनी बार मैंने एग्जाम में देख लिया है, तो मुझे आज भी याद है। ये आपका वुडवर्थ के द्वारा दी गई क्वेश्चन, आपका वुडवर्थ के द्वारा दी गई स्टेटमेंट थी। एक और बात मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहेंगी वो आपका जो ऑफिशियल आपके आंसर की आएंगी, ऑफिशियल आंसर की होंगी, उसके अकॉर्डिंग हमने इन सारे क्वेश्चन को आंसर की को देखा है। फिर भी हो सकता है भाई टाइपिंग एरर भी हो सकती है कई बार, और कई बार क्या होता है आपके आंसर की होती है उसमें भी आपके मिस्टेक्स होती हैं। तो मे भी जो आपने पढ़ा हो उसके उसके मतलब आगे पीछे कई एक आधे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, जिनको भी लगेगा कि सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, क्वेश्चन नंबर डाल के साथ में करेक्ट आंसर जो है वो लिख दो, मैं आपको इसको क्रॉस चेक करके मैं आपको बता दूंगा। गॉट इट? बाकी जो भी मुझे लगेगा कि कोई आंसर कोई गलत है यहाँ पे इस आंसर की के अकॉर्डिंग, जो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, तो मैं उसको जो है वो करेक्ट करवा दूंगा। मैं आपको पिन कर दूंगा उस कमेंट को, जहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके जो भी मिस्टेक होगी वहाँ पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो आपका एक बार पिन कमेंट भी जरूर देख लेना। गॉट इट? चलो, जिसका आंसर है वुडवर्थ आपका। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, पियाजी कॉल्ड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज। पियाजी ने इन्फेंसी की पीरियड को कौन सा स्टेज कहा था? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। गॉट इट? तो इसका क्या आंसर आएगा आपका? सेंसरी मोटर स्टेज इसका आंसर आ जाएगा। एक और बात, अभी MCQ करवा रहा हूँ, एक वीडियो मैंने पहले भी डलवा रखी है, वन शॉट करके मेरे चैनल के ऊपर वीडियो है, साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ पे। एक है अनदर शॉट, 3 वीडियोस हैं भाई इसमें, अनदर शॉट और एक है आपका लास्ट शॉट। इन तीनों को जिसने देख लिया उसकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। वैसे अभी मैं क्या करूंगा, अभी तो आपका MCQ है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में करवाऊंगा, जितने भी आपके थ्योरीज हैं उनको करवा दूंगा, और जो वन लाइनर आते हैं ना, फादर फूदर, ये वो सब बड़े कन्फ्यूजन रहते हैं, उनको भी मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, बस हमारे साथ बने रहना। जो हमारे चैनल पे अभी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर देना। गॉट इट? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसका आएगा सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हमारा क्या है, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमाज इज नोन एज। ये क्या कहेंगे भाई इसको? पुराने किसी इन्फॉर्मेशन के अंदर, जैसे मैंने को बहुत बार बोला गया है कि हमने बचपन में हमें जो 4 टांगों वाला दिख गया, हमें हम बोलते हैं उसको जी ये डॉग है। फिर आपको कुछ टाइम बाद बताते हैं, अगर आपने कोई, जैसे आपने देख लिया कोई, क्या देख लिया आपने, बकरी देख ली है ना, बच्चा उसको भी कुत्ता ही बोलता है कि डॉग है ये, है ना, बट आप उसको बताते हैं बेटा हर 4 टांग वाला डॉग नहीं होता, ये बकरी है। तो उसके दिमाग में नई इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग के अंदर गई है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? एसिमुलेशन कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर सी इस केस में आपका सही आंसर आपका बन जाएगा। गॉट इट? अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े, क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अकॉर्डिंग टू द लेग वाइगोस्की, लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। लर्निंग को हम किससे अलग नहीं कर सकते? तो भाई वाइगोस्की हमेशा सोशल के मतलब सोसाइटी से रिलेटेड वाली थोड़ी जो दी थी उन्होंने, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स ए सोशल कॉन्टेक्स्ट। इसका सही आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड्स। जो आपका समाजीकरण की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला भाई एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ, ये भी सही बात लग रही है मुझे। लर्निंग एंड कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ द कल्चर, भाई कल्चर को सीखना वहाँ का सोसाइटी के, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। थर्ड बन रहेगा आपका अडेप्टेशन ऑफ द सोशल नॉर्म्स, ये भी सही आंसर, यानी कि ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आपका बन जाएगा। भाई इसको जरूर देखना, इस वीडियो को 2-3 बार देखना, PDF नहीं मिलेगी इसकी, पहले बता देता हूँ, इसको जरूर देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन यहीं पे करवा के जाऊँगा, एक वीडियो में नहीं होगा, 2 करवाऊंगा, 2 में नहीं होगा तो 3 में करवाऊंगा, बट करवा के जाऊँगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बोथ द क्रोनोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज ऑफ द पीपल इज ईयर्स, ही मे बी क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरी। बताओ भाई, अगर उसकी क्रोनोलॉजिकल एज और दूसरी एज है ना दोनों एक जैसी ही हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल इंटेलिजेंस कहेंगे। आपको भाई ये पता होना चाहिए, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 ऐसे होता है ना फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को भी आपको नोट करना पड़ेगा भाई, बहुत सा बार आता है। मान लो कि आपकी मेंटल एज है आपकी 12 और अभी आपकी एज चली है 6, मल्टीप्लाई बाई 100 तो 6 दूनी 12 तो 200 हो गया भाई ये, है ना 200। इतना तो नहीं आता है, हाँ मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी ऐसे। मान लो कि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है 8 और मेंटल एज आपकी 8 और आपकी अभी आपकी क्रोनोलॉजिकल एज आपकी कितनी 6 मान लेते हैं, चलो मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेते हैं तो 4 2 दूनी 2 क्या होते हैं 2 3 2 चौके 8 2 3 6 तो 400/3 करके जो आंसर आएगा आपका वो आपकी एज बन जाएगी। उसको कहेंगे हम आपका ये क्या बोलते हैं उसका टाइप की आपकी इंटेलिजेंस बन जाएगी। पूरे पूरा चार्ट आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि गिफ्टेड चाइल्ड किसको कहते हैं, है ना, मीडियोकर चाइल्ड किसको कहते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग। जो TAT टेस्ट होता है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो भाई ये पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए आपका दिया जाता है। बिने के द्वारा दिए गए थे, किसके द्वारा दिया गया था, पर्सनैलिटी जो दी गई थी वो आपका बिने के द्वारा ना, अल्फ्रेड बिने इसको कहते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैसे ही क्लासेस हमारी लाइव होनी थी बट थोड़ा सा इंटरनेट इशू है तो मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिविजुअल डिफरेंस आर नॉट फाउंड इन। इंडिविजुअल डिफरेंस किस में नहीं पाया जाता, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, जनरल, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यस ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर आ जाएगा। इनमें नहीं पाया जाता भाई, इनको नज़रों से नीचे से गुजार लेना क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ आपको कि देखो भाई इनको, क्योंकि लास्ट टाइम भी आए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं साइकोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अ कंसेप्ट लर्नड बाय द स्टूडेंट इन अ क्लास इन अ साइंस क्लास इज यूज्ड बाय हर इन अ सोशल साइंस क्लास, दिस इज अ टाइप ऑफ, मतलब एक जगह आपने कोई चीज़ पढ़ी और आपने उसका यूज दूसरी जगह पे जाके करा, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या फिर नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ऑब्वियस बात है दिस इज पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिफ्टेड लर्नर। गिफ्टेड लर्नर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, बताओ बेटा, गिफ्टेड लर्निंग की क्या क्लासिफिकेशन रहेंगे। आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें कि 10th का ए बस आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। चलो जी इसका क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा इसका बेटा, ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड और बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग एनफ। बेटा जो गिफ्टेड बच्चा होगा जिसका IQ लेवल जो है 140 के आसपास रहेगा ना, वो बच्चा किस तरह का रहेगा, वो बच्चा बोलेगा कि भाई इससे इतने से काम नहीं चल रहा, मुझे थोड़ा सा और दो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, इस तरह से वो आपका बच्चा पूछेगा। तो उसको हम कहेंगे भाई दिस इज ए गिफ्टेड चाइल्ड। और उसको नहीं, तभी देखो आपका जो आपका नवोदय विद्यालय के बच्चे होते हैं ना, आप देखो वो गिफ्टेड बच्चे मैक्सिमम वहाँ पे थोड़ा सा जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं, मतलब एक तरह से क्रीम प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँचते हैं। इसीलिए ये नवोदय विद्यालय का स्कूल का कॉन्सेप्ट चलाया गया था कि ताकि जो बच्चे थोड़े से टैलेंटेड हैं वो बाकी बच्चों के साथ दब के ना रह जाएं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आप में से कितने नवोदिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द साइकोलॉजी इज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मतलब मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। ओल्डेस्ट मेथड कौन था, इंट्रोस्पेक्शन आएगा, इसका स्पेलिंग देख लेना, इंट्रोस्पेक्शन, ये स्पेलिंग रहेगी इसकी। ठीक है, दिस इज द मेथड, ओल्डेस्ट मेथड है ये, मेरे टाइम में भी आया था 3-4 बार, तो मैं भी क्वालिफाई कर चुका हूँ इस एग्जाम को, तो मुझे भी पता है भी किस किस तरह से क्या क्या। ठीक है, अब मैंने देना बंद कर दिया, बड़े हो गया अब नहीं, है ना, कौन खर्चे बार बार पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द रियर कैरियर ऑफ हेरिडिटी इज हेरिडिटी आर, मतलब जो आपकी हेरिडिटी को, हेरिडिटी क्या होती है, मतलब आपका कैरेक्टर, जो आपके फैमिली के कैरेक्टर, आपके माता पिता के कैरेक्टर हैं वो आपके अंदर जो है वो किस तरह से पहुंचते हैं, तो बेसिकली वो क्रोमोसोम्स के माध्यम से पहुंचते हैं। पर यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए, X और Y क्रोमोसोम। बेसिकली जो आंसर आना चाहिए था आपका X एंड Y क्रोमोसोम आना था। आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, या फिर इनको हम क्या कहते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। इनमें जो 22 होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, पर एक जो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो मेल के अंदर जो पुरुष होते हैं उसके अंदर ये X कैटेगरी का होता है, और जो फीमेल होती है उनके अंदर ये Y कैटेगरी का होता है। उल्टा बोल दिया मैंने, मेल के अंदर Y और फीमेल के अंदर ये X कैटेगरी का होता है। अगर XX आपका आएगा तो आपका बच्ची पैदा होती है, और XY आ गया तो आपका ये बच्चा पैदा होता है, मतलब लड़का पैदा होता है। अब उनके सर व्हाट इज द X एंड Y, देखो बेटा क्या होता है, दिस इज द क्रोमोसोम की शक्ल, ये होती है आपकी क्रोमोसोम की शक्ल, ये इस तरह की।
अब ये देखो एक्स का आकार क्या लग रहा है। अब मान लो इसकी एक टांग टूटी हुई है, मेरी एक टांग नकली है, ये वाला, ये अब ये एक्स ये वाई की तरह लग रहा है ना, इस तरह का क्रोमोसोम होता है। अगर ये वाला क्रोमोसोम होगा तो बच्चा ये मतलब मेल्स के अंदर पाया जाता है, और ये आपका फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। जो जेंडर डिसाइड करने का काम करता है ना, वो वही आपका कौन करता है, आपका मेल करता है। अगर एक्स के साथ वाई बन गए तो लड़का, और एक्स के साथ एक्स आ गया तो आपका लड़की। ये भी समझाऊंगा किसी दिन कि किस किस तरह से क्या क्या बनता है। गॉट इट। वैसे आपका 8th की कौन सी क्लास है, 8th क्लास में आपको ये हमने आप सभी ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द पेस ऑफ द डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज अ पैटर्न। देखो भाई, दिस इज अ पैटर्न। एक किसी भी मतलब आपकी जो डेवलपमेंट है ना, वो एक पैटर्न के एक पैटर्न बनता है उसका कि किस तरह से आप बोलते हैं स्पाइरल पैटर्न बन रहा है, वो किस तरह का पैटर्न बन रहा है, आपने सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में। बट यहाँ पे भाई होता क्या है, आपकी बॉडी का जो डेवलपमेंट होती है ना, वो सब में अलग अलग होती है, एक इंडिविजुअल से अनदर, बट एक पैटर्न फॉलो करती है। वो पैटर्न किस तरह का रहता है, एक सीक्वेंशियल पैटर्न होता है और ऑर्डरली। मतलब ऑब्वियस बात है, पहले बच्चा जो है वो छोटा होगा, उसके बाद वो चलना सीखेगा, उसके बाद वो 2 शब्द बोलेगा, 2000 शब्द बोलेगा, 20 शब्द मतलब ऐसे शब्द बोलेगा। उसके बाद उसके अंदर एडोलेसेंस, प्री एडोलेसेंस पीरियड आएगा, फिर एडोलेसेंस का पीरियड आएगा, फिर अडल्टहुड आएगा। मतलब ये सबको पता है कि सब आएगा। अब ऐसा तो नहीं कि भाई 5 साल का बच्चा कॉलेज जाने लग पड़ा, भाई कॉलेज जाने लग पड़ा, या फिर 2 साल का बच्चा जो है उसके अंदर प्यूबर्टी आ गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबके अंदर एक सीक्वेंशियल और एक ऑर्डरली मेथड रहता है सभी बच्चों के अंदर आपका डेवलपमेंट का। गॉट इट। दिस इज डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक क्या था पहले क्वेश्चन आता है आपको हमने पेड बैचेज में भी काफ़ी डिटेल में करवाया है। ठीक है, गौरव सर साइकोलॉजी करवाते हैं, आप सभी ने उनसे पढ़ी होगी साइकोलॉजी, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है डेवलपमेंट के लिए। चलो देखते हैं। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ इट्स ओन हजार्ड्स, नॉट करेक्ट। ये तो ठीक है भाई। डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय द स्टिमुलेशन, ये कुछ गलत लग रही है, चलो देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय द कल्चरल चेंजेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 ट्विन्स हैं, एक को मैं लेके पश्चिम बंगाल और एक को मैं लेके युगांडा, तो जो ये वाला बच्चा वहाँ के कल्चर सीखेगा और पश्चिम बंगाल वाला बच्चा यहाँ के कल्चर को सीखेगा, है ना। तो ये तो हो गई होगा। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर, ये भी सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसमें गलत है, और गलत ही हमसे पूछा गया है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द फर्स्ट बुक ऑफ द साइकोलॉजी वाज रिटन बाय। पहली बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन बोलते हैं आपका, द टीचर टोल्ड रीटा दैट शी इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन अ गेम पीरियड एज शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ ऑब्वियस बात है, पनिशमेंट मिल रही है, आप खेल नहीं सकते क्योंकि आपने होमवर्क नहीं करा है, तो दिस इज ए पनिशमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब आपके पास एक समस्या है और आप उसके बारे में अलग अलग तरीकों से सोच रहे हो, दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि आप उस समस्या के लिए अलग अलग बंदों से, मतलब ये वाला ये दिस इज अ कन्वर्जेंट और दिस इज डाइवर्जेंट, मतलब आप मल्टीपल तरीके से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब कुछ सोच रहे हो, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सोचना, इसको कहते हैं हम आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेम द थ्योरी विच एडवोकेट सडन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ऐसी कौन सी थ्योरी का नाम बताए जो कि एकदम से सॉल्यूशन, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जो है वो आपको बता दे। तो इनसाइड थ्योरी है ना, इसी ने एडवोकेट करा था सडन सॉल्यूशन, तो इनसाइड थ्योरी थी। बताना मुझे भाई ये किसके द्वारा दी गई थी, कहाँ गई, ऑप्शन में डी आना चाहिए, थ्योरी ऑफ इनसाइट, ऑप्शन में बी आएगा। ठीक है, बताना मुझे ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई, पैवलोव वाला, ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक के द्वारा। ये करवाऊंगा मैं क्वेश्चन आपको कि दिस इज थ्योरी इज गिवन बाय ये बसो। ओके, ये देखो भाई हिंदी मीडियम वाले भी सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, वो जब चलेगा हिंदी मीडियम वाला तो वहाँ पर भी करवा देना। बेसिकली जो अगर दोनों ही देख लो आप तो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि केवल क्वेश्चन जो है वैसे तो सेम ही होंगे बट बहुत सारी चीज़ें जो है छूट जाती हैं। हाँ जी बेटा जी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो ये आपका थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी अभी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रूड विच कंपोनेंट ऑफ द पर्सनैलिटी वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। तो इड आपने पढ़ा होगा, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीनों कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिए गए थे, सिगमंड फ्रूड के द्वारा दिए थे। बच्चों के जो बिहेवियर के हो ये दर्शाते थे आपके ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें से आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किसके द्वारा दिया गया था, तो जॉन डिवे के द्वारा दिया गया था।
चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ठीक है। पहले होता था टीचर सेंटर एजुकेशन, ये तो मैंने जब बीएड का एग्जाम आप सभी ने दिया होगा तो मैंने आपको भी पढ़ाई सारी बातें, है ना। तो मैंने वहाँ पे डिटेल में पढ़ाई थी। साइकोलॉजी में पढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, वरना मैं साइकोलॉजी को भी बड़े अलग लेवल से पढ़ा देता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी? वन फैक्टर थ्योरी? नहीं 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 नहीं, ये भाई ऑप्शन नंबर डी इसका सेंस रहेगा। अब आप बोलेंगे सर इसको भी एक्सप्लेन करवा दो। बेटा एक क्लास करवाऊंगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद की क्लास वही करवा दूंगा। चलो ये भी मैंने आपको बता दिया, इसके बाद की क्लास वही करवा दूंगा, उस क्लास को देखने के बाद इस क्लास को करोगे मजा आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 5 year old चाइल्ड मेंटल एज इज 6 upon 5 मल्टीप्लाई बाई 100, 5 20 20 120 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो IQ निकालने का है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन निकालने का ये फॉर्मूला है। किसके द्वारा दिया गया? तो सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द फैक्टर जी इन स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। जी किसके लिए था भाई? जी था आपका जनरल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। स्पीयरमैन जो डेफिनेशन दी गई थी, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, तो किसके द्वारा दी गई थी? आपका जनरल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। भाई याद रखें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अच्छा एक और बात, अभी तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ये तो शायद मुझे लगता है लास्ट के 8-10 सालों के होंगे। उसके बाद अब मैं करवाऊंगा ना, जब से टैट आपका स्टार्ट हुआ ना, तब से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइकोलॉजी वगैरह के ना, वो सारे आपको करवाऊंगा, ठीक है, मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, अकॉर्डिंग टू द गेट्स डैश इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो लर्निंग, ये भी क्वेश्चन भाई बहुत बार पूछा गया है, लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर। मैंने क्या क्या बोला आपको, हम व्हाट इज द मीनिंगफुल लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? जब आपके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज आ जाता है ना, तो हम उसको कहेंगे लर्निंग। वरना अगर मैं आपको वहाँ पे बॉम्ब बनाना सिखा दूँ है तो वो भी लर्निंग, बट वो पॉजिटिव नहीं होगी बेटा फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, when a test measure is an individual's ability consistently and accurately then that test is known as। अच्छा, मतलब जो हम जिस चीज़ को हम चाहते हैं और उसी चीज़ को वो टेस्ट जो है मेज़र करे। मान लो मैं आपकी इंटेलिजेंस को चेक करना चाहता हूँ और मैंने एक टेस्ट बनाया और वो आपकी इंटेलिजेंस को ही नापे, तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ रिलायबल टेस्ट, ठीक है, दिस इज़ ए रिलायबल टेस्ट। मान लो कि मैंने एक मशीन बना ली, जैसे किसी ने बीपी की मशीन बनाई थी ना, तो उस बंदे ने भी क्या पहले अब बीपी की मशीन, अब आपको पता है वो बीपी की मशीन बीपी को मापती है, बट स्टार्टिंग में उसको थोड़ा ना पता था। उसने एक मशीन बना दी, उसके बाद उनको पता चला कि ये तो भाई बीपी को मेजर कर ली, तो हम बोलेंगे कि दिस मशीन इज रिलायबल फॉर द टेस्टिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर। तो उसी तरह का अगर कोई टेस्ट ऐसा है जिसमें वो एक्यूरेटली उसी टेस्ट करवाया और वो उसी चीज़ को मापे जिसको आप मापना चाहते हो, तो हम उसको कह देंगे कि दिस इज द रिलायबल सोर्स। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड। ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए इसका आंसर। स्पेशल बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही आजकल यही चला है, इंक्लूसिव एजुकेशन इसको कहते हैं बेटा। अब ये भी कॉन्सेप्ट आपको नया है, इंक्लूसिव एजुकेशन। पहले होता था कि जो कुछ बच्चे ऐसे जो कि थोड़ा सा कमज़ोर है ना, उनको अलग पढ़ाओ, अब नहीं बोलते ऐसे, अब बोलते भाई एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे पढ़ाओ, उसको कहते हैं दिस इज द इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी नेम्ड डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से संबंधित है, कैलकुलेशन मतलब मेंटल नहीं, मैथमेटिकल डिसऑर्डर है ये। जब अगर कैलकुलेशन से संबंधित आएगा तो डिसकैलकुलिया इसका सही आंसर आ जाएगा। गॉट इट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्या है, एजुकेशन फॉर ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल कुड बी टेंजिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन ये अभी तो बड़ा हमने, एजुकेशन फॉर ऑल सभी बच्चों को से एक जगह पे बैठा के पढ़ाना, उसको कहेंगे हम आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बताओ भाई, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा, ओके। ट्रू एंड फॉल्स इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। हाँ जी, यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गिफ्टेडनेस इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 3 फैक्टर। जो गिफ्टेडनेस है वो 3 फैक्टर को हम मापते हैं, क्या क्या, हाई इंटेलिजेंस, हाई क्रिएटिविटी और हाई मोटिवेशन। ये किसके द्वारा प्रपोज करा गया था, तो शायद ये रेंजोली के द्वारा प्रपोज करा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर बन जाएगा। शाबाश बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बताना मुझे आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट नॉर्मली डिफाइंड बाय। इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट फॉर्मली डिफाइंड बाय, नॉर्मली फॉर्मली है, फॉर्मली डिफाइंड बाय। तो ये आपका सॉल्वियर एंड मेयर, ऑप्शन नंबर बी इसमें से आंसर बन जाएगा।
है ना। ऑप्शन नंबर 20 में से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द प्रोसीजर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बिकॉज द रिस्पॉन्स इज डैश इन द गेटिंग फूड। प्रोसीजर ऑफ द इसका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बिकॉज रिस्पॉन्स इज इंस्ट्रूमेंटल था इन गेटिंग फूड। ऑप्शन नंबर ए इसमें से आंसर बन जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रूमेंटल इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इवान पेब्लो वाज पेब्लो जो था वो आपका अमेरिकन था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, डैश मीन्स दैट ईच पर्सन इन द टारगेट पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। तो इसको हम कहेंगे रैंडम सैंपलिंग। ऑप्शन नंबर 20 में से आंसर बन जाएगा। ओके जैसे हम क्या करते हैं ना कि किसी हमने डाटा निकालना है किसी पॉपुलेशन का, तो हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हम अलग अलग बंदों को चूज़ करके उनका डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब जो भी सैंपल लेना होता है, फिर बाद में इनको स्टडी करते हैं, फिर बाद में रिजल्ट निकालते हैं, तो इसको कहेंगे रैंडम सैंपलिंग करना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, Pavlov's experiment on the classical conditioning of a dog brought to light several principles useful in the habit formation. These include, Pavlov ने क्या करा था, ये ना जब भी अपने कुत्ते को खाना देता था ना तो पहले घंटी बजाता था, तो उसने देखा कि जब भी घंटी बजती थी मैं खाना लाऊं चाहे ना लाऊं ना, उसके मुंह से जो लार टपकना स्टार्ट हो जाती थी घंटी के आवाज़ से ही। तो ये सब एक क्लासिकल कंडीशनिंग, उसने कंडीशनिंग रख दी, घंटी उसने कंडीशनिंग रख दी, तो ये सारे के सारे किसके द्वारा, पैब्लो के द्वारा करा गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसमें क्या क्या था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ऑल ऑफ दी अबव इसका सही उत्तर बन जाएगा। फिर ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी इसमें से आंसर बन जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, विच आर द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। तो भाई ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका, चेंज ऑफ बिहेवियर ड्यू टू द फटीग, ड्रग और अदर इंटॉक्सिकेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज। वही बताया ना मैंने आपको, एक होता है आपका पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, हम बोलेंगे इसको लर्निंग होती है ना। अब भाई बिहेवियर चेंज हुआ, उसको बोला भाई ड्रग अब्यूज़, इंटॉक्सिकेंट है ना, दारू पी ली उन्होंने, इसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नॉट कंसिडर्ड एज, इसको हम लर्निंग नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटी इज लीस्ट लाइकली टू शो अ डिक्लाइन इन लेटर लाइफ। इसका क्या उत्तर आएगा, सबसे कम इसमें कहेंगे तो सिमेंटिक मेमोरी, रट्टा मारना इसको अगर याद नहीं होगा तो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, द शेयरिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ इज रेफर्ड टू एज। अपने बारे में बातों को बताना, डिस्क्लोज करना अपने बारे में, तो सेल्फ डिस्क्लोजर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच थ्योरिस्ट revised Sigmund Freud stage of development, replacing the Freud stage of development, replacing the Freud psychosexual stage with the psychosocial stage। तो एरिक एरिक्सन के द्वारा करी गई थी ये बातें, ठीक है, जिसने सिगमंड फ्रूड के जो भी इनके जो भी काम धाम था ना, इनको जो चेंज करा, ठीक है जी। पहले साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी गई थी, उसके बाद साइकोसोशल स्टेजेस दी गई थी, तो एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि तो ये भी आपका सोसाइटी के बारे में ज़्यादा बातें करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रूड, अ चाइल्ड हु ग्रैब फूड फ्रॉम द अनदर चाइल्ड्स बिकॉज ऑफ हंगर इज ड्रिवन बाय। तो किसी और से खाना छीनता है बच्चा, तो उसको हम किस श्रेणी में डालेंगे, उसको प्लेजर प्रिंसिपल है, उसको भूख लगी है, उसने किसी और से खाना छीन लिया, अपनी भूख को शांत कर लिया, दिस इज अ प्लेजर प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए यानी कि इड ईगो सुपर ईगो वगैरह कॉन्सेप्ट इसमें आता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है, which of the following learning theorists first demonstrated that a natural stimulus could acquire the ability to evoke a response originally contributed to another stimulus, है ना। एक मतलब चीज़ का फ़र्क जो है वो दूसरे चीज़ में दिखता है हमें, तो ये भाई आपका पेब्लो के द्वारा ये वाला क्या करा गया था, एक्सपेरिमेंट करा गया था पेब्लो के द्वारा, कुत्ते वाला घंटी वाला वही था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, द यूज ऑफ द पोलाइट वर्ड सच एज प्लीज, थैंक यू इन एवरी डे स्पीच इज कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे बेटा, अगर हम बोलेंगे थैंक यू, हाँ जी प्लीज़, सिट डाउन प्लीज़, उसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें से उत्तर बनेगा। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा पॉज करके लिख लो, लिख लेंगे याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द कोग्निटिव डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय द लेग वाइगोस्की,
चिल्ड्रंस लर्न बेस्ट बाय वर्किंग। अब बोला गया वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बच्चे सबसे ज़्यादा कब सीखते हैं? इंडिपेंडेंट नहीं, नहीं नहीं, जब वो विद अडल्ट और एडवांस पीयर क्या होता है? जब अपने से एक्सपीरियंस लोगों से वो चीज़ें सीखते हैं। मतलब पीयर तो होता है मतलब जैसे सेम एज के बच्चे, बट जब वो अपने से बड़े या फिर किसी और ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन से सीखते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं। ये कौन थ्योरी दी गई थी? लेव वाइगोस्की के तौर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? द टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट योर सक्सेस टू डिस्पोजिशनल फैक्टर इज कॉल्ड द, क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे हम सेल्फ सर्विंग बायस। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, फ्री विल प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग? फ्री विल सबसे ज़्यादा रोल किस में प्ले कर रही है इन सभी मॉडलों में? तो बेटा इसमें कर लेना अब कार्ल रॉजर के ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बन जाएगा। देखो भाई साइकोलॉजी इस तरह की है ना, मैं आपको कहीं बता दूं, आपने बहुत सारे जैसे हमने भी पेड बैचेज में पढ़ाए हमने आपको साइकोलॉजी पढ़ाई, फिर सीडीपी पढ़ाई, फिर आपको पैडागोजी भी पढ़ाई, सब कुछ ही पढ़ाया हमने। बट हम देखते हैं ना कि क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो थोड़े अजीब से बनते हैं, थोड़े हट के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे। तो फिर कई बार हमें बच्चे पूछते सर ये वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बट किसी बुक को फॉलो करो, यही सब करवाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपसे, जो अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको जो यूजीसी नेट के क्वेश्चन होते हैं वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं ये वाले। अब ये वाले क्वेश्चन हम नहीं करवा सकते क्योंकि ये बहुत हाई लेवल भी होता है इनका, या फिर जो एमए साइकोलॉजी वगैरह को होते हैं क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चन ये उठा के आपको टैट में डालते हैं, ठीक है। मैं तो उसमें देखो स्टडी करता रहता हूँ तो मुझे तो पता है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या बनता है। इसलिए जो बेस्ट वे मुझे लगता है कि अगर आपको साइकोलॉजी पढ़नी है तो क्या है, जो हमने जो ये करवाया साइकोलॉजी सीडीपी वगैरह करवाया, उसके बाद क्वेश्चन करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने 1000 तक क्वेश्चन कर लिए ना बेटा, मैं आपको गारंटी देता हूँ 30 क्वेश्चन तो आने हैं, 30 में से 25 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, ये इस गारंटी है फिर तो, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा है और ये भी अलग अलग से हो गए तो आपका काम बन गया। ये कहाँ से करने हैं? हमने आपको बहुत सारी पीडीएफ्स दी हैं पेड बैचेज़ के अंदर, उनको पढ़ो। बाकी तो मैं यूट्यूब के ऊपर बथेरे कुछ करवा दूंगा आपको, इसमें आपकी प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो उसको लाइव करवाना था मैंने, बट थोड़ा सा इशू चल रहा है और टाइम बहुत कम बचा हमारे पास, तो मैं नहीं चाहता था कि हमारी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। मैं बहुत सिंसियरली काम करता हूँ किसी भी चीज़ के ऊपर, तो मेरे को ऐसा था कि भाई करना है तो करना है बस, ठीक है। तो अभी मैं करवा दूँगा। देखते हैं आज कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। वैसे टारगेट 100 क्वेश्चन करने का है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? द टर्म इज द बेस्ट यूज टू डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ये क्वेश्चन भी बड़ी बार पूछा गया है। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज मॉर्फीम कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बन जाएगा। गॉट इट। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग वन सेल्फ फ्रॉम द अदर बाई एम्फसाइजिंग वंस यूनिकनेस। बताओ बेटा, एक बच्चे को बाकी बच्चों से जो चीज़ अलग करती है, जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे, एक सीआर होता है क्लास का। अब वो सीआर को सीआर क्यों बनाया? क्योंकि उसके अंदर कुछ अलग क्वालिटीज़ थी उसके अंदर, उसने बाकी लोग भीड़ से खुद को अलग करा, तो उसको हम क्या कहेंगे? आपका इंडिविजुअलाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इसमें से उत्तर बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? द एबिलिटी ड्रिवन डायरेक्टली फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस इज नोन एज। बताओ इसका आंसर। प्रीवियस एक्सपीरियंस से जो चीज़ कुछ आप कुछ सीखते हो उसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस कहेंगे। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा टफ है, ये इंटेलिजेंस वाला थोड़ा सा टॉपिक टफ है, क्योंकि इसमें से हमें थोड़ा सा जो हम करवाते हैं बहुत सिंपल लेवल का करवाते हैं, और ये क्वेश्चन आते हैं थोड़े से कई बार हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें से आंसर बनेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सीधा रट्टा ही मारना पड़ेगा, तो मार लो उसका रट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अकॉर्डिंग टू द करंट कॉन्सेप्शंस वर्किंग मेमोरी इज कैरेक्टराइज्ड बाई। वर्किंग मेमोरी कौन सी होगी? जैसे इस टाइम हम मेरे कंप्यूटर की रैम यूज़ कर रही है, रैम यूज़ हो रही है, तो ये कौन सा आता है? मेंटेनेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन करंट यूज़। अभी के काम में जो हम चीज़ें सोचते हैं ना, उसको हम कहते हैं आपका कौन सी? करंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसको कहेंगे हम हमारी वर्किंग मेमोरी। अभी जो काम करें उस पर हम वर्किंग मेमोरी कहेंगे। जैसे होता क्या है, आपके साथ पता नहीं होता कि नहीं होता, जैसे मेरे दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें चली होती हैं, बहुत टेंशन चली होती हैं, मतलब ये क्लास वो क्लास, उन बच्चों को ये बस वो बहुत कुछ चला होता है। तो मैं कई बार क्या होता है कि मैं एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद मैं क्या करवाऊँगा, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बहुत चलता है। और ये कब शांत होगा? जब मैं आपकी 15-20 क्लास से ले बैठूँगा, फिर मैं शांत हो जाऊँगा, ठीक है, ये होता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन आपका आया था। सम स्टूडेंट्स were informed by their teacher that they had scored higher on their aptitude test and had strong potential for academic achievements.
Consequently, these students started participating more in class and studying longer hours to achieve the high grade. This is an example of वट सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब टीचर ने बच्चे को बता दी कि भाई आपके इतने नंबर हैं, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर हैं, उसको जान के बच्चों के अंदर और मोटिवेशन और उन्होंने और ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये किस तरह का, किसका चीज़ का एग्जाम्पल रहेगा, बताओ बेटा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सीरीज एसोसिएटेड मसल ट्विचेस। इसको चेक कर लेना, इस ये आंसर दिया गया था वहाँ पे, इसको चेक कर लेना। वैसे कुछ का आंसर ये दिया गया था तो मैं भी इसी को ही मान रहा हूँ, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द एडवर्ड टोमैन बिहेवियर इज बेस्ट अंडरस्टूड एज। बताओ भाई, टोमैन के अकॉर्डिंग बिहेवियर को हम सबसे बेस्ट तरीके से किस तरह से हम जान सकते हैं। इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन में बी आएगा। इट इज अ कलेक्शन ऑफ द स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन। ऐसा मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स कनेक्शन। अगला प्रश्न आपका, इन विच ऑफ एरिक एरिक्सन्स साइकोसोशल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट is the central task to develop and exercise self control and independence। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से आया था बेटा। ये क्वेश्चन की बहुत मतलब जब क्वेश्चन ये आया था ना तो थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि क्वेश्चन कहाँ से आ गई है, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, ये ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये वाला क्वेश्चन इसमें आ जाता है। गॉट इट। इसका आंसर क्या जान लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आपका आ जाना था। अगला प्रश्न आपका, द फैक्ट दैट ललिता स्टिल नोज हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल इवन दो शी हैज़ नॉट रिडन वन इन 10 years, बेस्ट एग्जाम्पलीफाई विच टाइप्स ऑफ द मेमोरी। मतलब ललिता आज भी साइकिल चलाना बहुत अच्छे तरीके से जानती है, हालांकि उसने साइकिल चलाए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो ये किसका है, आपका प्रोसीजरल है। उसको पूरा का पूरा प्रोसीजर पता था कि पैडल मारने, बैलेंस बनाना है, साइकिल चल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए से आंसर आ जाएगा। हाँ जी, द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज फॉर्मुलेटेड बाई थॉर्नडाइक, क्योंकि ये आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी का ही पार्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये लॉ ऑफ इफेक्ट भाई बड़ी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन भी, इसको भी स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये तो भाई साइकोलॉजी CTET में पूछा जाता है क्वेश्चन ये। अगला, अ साइकोलॉजिस्ट वांट टू ऑब्जर्व लैंग्वेज डेवलपमेंट, ही स्टडीज 5 चिल्ड्रन ओवर 10 year पीरियड, दिस साइकोलॉजिस्ट इज परफॉर्मिंग मतलब बहुत लंबे समय तक बच्चों को ये ऑब्जर्व कर रहा है और किस तरह से उनके अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है उसको वो मतलब सब करना ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये किस तरह का है, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज है। ऑप्शन नंबर इसका ए इसमें आपका सही उत्तर आपका बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े, द रोल ऑफ द इमिटेशन इन द सोशल लर्निंग वाज फर्स्ट सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व्ड बाय। वैसे इमिटेशन आना चाहिए, इमिटेशन होता है किसी चीज़ को नकल करना। सबसे पहले ये किसके द्वारा स्टडी करा गया था, ऑप्शन नंबर ए है मिलर एंड डॉलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न आपका, एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ रिहर्सल इन वर्बल लर्निंग इज। सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा है रिहर्सल वर्बल लर्निंग में, तो क्या कहेंगे इसको हम, इसको कहेंगे हम क्या कहेंगे, ऑप्शन में बी लगा दो, ट्रांसफरेंस ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द शॉर्ट टर्म टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है बेटा। मेमोरी से आपके 2 क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे मेमोरी वाले पार्ट से। एक तो सिंपल हो गया कि भाई मेमोरी टेस्ट ये बस हो, ये सब कुछ, बट इनसे अलग से क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको थोड़ा सा स्टडी इसमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, द रीइंफोर्समेंट शेड्यूल दैट प्रोड्यूस्ड द हाइएस्ट रेट ऑफ द परफॉर्मेंस इज। क्या कहेंगे इसको, आप ऐसी रीइंफोर्समेंट जो कि काफ़ी हाई काफ़ी द रीइंफोर्समेंट शेड्यूल दैट प्रोड्यूस द हाईएस्ट रेट ऑफ द परफॉर्मेंस, मतलब ऐसी रीइंफोर्समेंट जिससे काफ़ी परफॉर्मेंस में एनहांस हो, उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल जिसको हम कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आपका बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, द वर्ड साइकोलॉजी वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। कहाँ से आया भाई साइकोलॉजी वर्ड जो है आपका, कहाँ से आया है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें, साइको और लोगो से ये आपका क्वेश्चन है जो है आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी। इंटेलिजेंस वो किस चीज़ की एबिलिटी है, टू लर्न, यस, टू एडजस्ट वन सेल्फ टू न्यू सिचुएशन, ये भी ठीक है, टू लर्न इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, ये भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव इसका सही उत्तर आपका बन जाएगा, ठीक है। देखो हमारे पास इंग्लिश मीडियम का भी कंटेंट अवेलेबल है, यहाँ पे हिंदी मीडियम में प्रीवियस से जितने भी आपके पूछे गए हैं, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है जी। तो आपको हमारे साथ बने रहना है और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी जो करते रहना है। आपको इस चैनल के ऊपर बहुत कुछ मिलेगा। अभी तो मैं ये करवा रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में भी करवाऊँगा, थोड़ा बहुत जो भी मैं से हो पाएगा तो मैं आपको डिटेल में भी करवाऊँगा।
बताऊंगा। बाकी हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी है एक, जिसका नाम होगा आपका HP टेट साइकोलॉजी करके, मेडिकल के लिए भी है, वहाँ पे नॉन मेडिकल के लिए भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट आर एक्सट्रोवर्ट जो रहते हैं आपका, ये सोशल फ्रेंडली भी रहते हैं और टेंशन फ्री भी रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें आ जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पर्सनैलिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड परसोना से आया बेटा। ये तो हम जब बीएड का पेपर देते हैं ना, तो वहाँ पे भी हम इसको लिखते हैं, दिस इज केम फ्रॉम द वर्ड परसोना, जिसका मीन होता है मुखौटा, है ना, ये सब हम सब इसमें पढ़ते हैं। अगला, द क्वेश्चनर वाज इन्वेंटेड बाय, क्वेश्चनर किसके द्वारा इन्वेंट करे गए थे, तो ये आपका ग्लैटोन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बन जाएगा, ठीक है, ग्लैटोन के द्वारा इन्वेंट करे गए थे। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें से कौन सा है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो इसमें तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, डिसलेक्सिया नहीं, तो रीडिंग डिसऑर्डर है, ये नहीं, एंग्जाइटी भी नहीं होगा, यही आएगा आपका सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला, अकॉर्डिंग टू द जेबी वॉटसन, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, जेबी वॉटसन ने कहा था साइकोलॉजी से हम आपका नहीं बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एन आइडियल टीचर शुड कंसंट्रेट, बताओ बेटा, एक अच्छा आदर्श शिक्षक जो है वो किस में कंसंट्रेट करते हैं, तो ये करता है आपका टीचिंग मेथड ऑन सब्जेक्ट बीइंग टॉट, वन स्टूडेंट एंड देयर बिहेवियर। जो आइडियल टीचर होता है ना बेटा, वो आपका अपने बच्चों के ऊपर और उसके बिहेवियर को स्टडी करता है, ओके। बाकी तो चलो बाकी चीज़ें चली रहती हैं, कई ऑल ऑफ दी अबव भी इसमें लगाएंगे, वैसे ऑल ऑफ दी अबव भी बन सकता है, बट आंसर की में सी दिया हुआ था, तो मैं इसको सी के साथ ही जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, हु सेड दिस, ये किसके द्वारा कही गई थी। एजुकेशन जो है एक मैनिफेस्टेशन रहती है, परफेक्शन मतलब जो भी बंदे के अंदर रहती है वो चीज़ें, ये किसके द्वारा कही गई थी, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है, एन ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल लीड्स टू डिस्प्ले अग्रेसिवनेस, जो होते हैं कि बच्चे, कई पेरेंट्स होते हैं बच्चों को, ओ मेरे बच्चों को ये नहीं करना, मेरे बच्चों को ये नहीं करना, नहीं 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 मेरे बच्चा ये हो जाएगा, इसको प्रॉपर खाना ना, इससे अग्रेसिवनेस आती है बच्चों के अंदर। उनको फ्री छोड़ो, ठीक है भाई, काम गलत, हम जैसे हम थे, थोड़ी सी गलती होती तो चप्पल आते थे उड़ते उड़ते, है ना, सभी के साथ हुआ होगा आपका सर, मतलब हम कभी भी राज्य बेटर नहीं रहे ना, हमने बहुत घिस के मार खा के, है ना, बेल्ट से मार पड़ रही है, डंडे जो हाथ में आ रहा है उससे मार पड़ रही है, उस तरह के रहे हम। अगला प्रश्न आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन द 8 कंडीशनिंग ऑफ द लर्निंग, तो गैगनी के द्वारा दी गई थी भाई, ये बेटा गैगनी के द्वारा दिए गए थे 8 स्टेज ऑफ लर्निंग, ये इस तरह से हम बनाते भी हैं इनको, ये ऐसे करके बनाते भी हैं इनको, ठीक है, आपके बुक में भी दिया होगा, याद करवा रहा हूँ मैं आपको, जो सब कुछ पढ़ा है आपने ये। अगला क्वेश्चन, द क्वालिटेटिव चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट इंक्लूडेड बाय द लर्निंग आर कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम इंस्टिंक्ट्स कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी आ गया इसमें, इंस्टिंक्ट कहेंगे, इंस्टिंक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, हु डेवलप अ सिस्टम ऑफ लर्निंग नोन एज प्रोग्राम लर्निंग, तो प्रोग्राम लर्निंग ये किसके द्वारा कहा गया था, ये आपका स्किनर के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द मीनिंगफुल लर्निंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द मीनिंगफुल लर्निंग, तो इसका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफरिंग यूजिंग लर्निंग इन द डिफरेंट सिचुएशन, ऑप्शन नंबर इसमें डी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न इसमें बोलता है आपका कि द रोशक इंक ब्लॉक टेस्ट इज यूज टू एक्सेस, ये तो भाई आपका पर्सनैलिटी के लिए था इंक ब्लॉक टेस्ट, तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका, इवेल्यूशन ऑफ द पर्सनैलिटी इज बेस्ट मेड थ्रू द यूज ऑफ, इवेल्यूशन ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ट मेड थ्रू द, तो ये इसका प्रोजेक्टिव टेस्ट के द्वारा, ऑप्शन में इसको बी लिखाना, इसको याद कर लेना बेटे, क्वेश्चन आता है पेपर में ये। अगला प्रश्न आपका, हु इज़ द फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तो इसमें कौन आएगा, बताना इसका आंसर, वैसे सी है लगाया इन्होंने, बताना मुझे इसका आंसर सी ही आएगा, कोई और आएगा। अगला, द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द साइकोलॉजी, देखो बेटा क्वेश्चन प्रीवियस में 2 बार आ गया, मैंने आपको अभी करवा दिया, हालांकि मैंने रिपीटेशन को स्किप करवाया है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न आपका, द फर्स्ट बुक ऑफ द साइकोलॉजी टाइटल साइकोलॉजी प्रिंसिपल साइकोलॉजी पब्लिश्ड इन द ईयर, तो पहली बुक जो लिखी गई थी ना, तो वो 1895 के में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर बी से उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द एज इन विच a child laugh
एंड स्माइल मोर, दैट इज ही हैड लर्न टू कंट्रोल हिज इमोशन। पता ना बेटा बच्चा कब अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखता है, तो लेटर चाइल्डहुड में ना, ऑप्शन नंबर सी, तब वो हंसना रोना सीखता है कि क्या है क्या नहीं, मतलब बच्चा से पूरा टाइम सोया रहता है वैसे बच्चा, है ना। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है, व्हाट काइंड ऑफ द लर्निंग स्टेम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ कंसिक्वेंसी ऑफ एन एक्शन। ये क्या था बेटा, इसमें क्या आएगा आपका, ऑपरेंट कंडीशनिंग आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी लगा लेना इसका। अगला प्रश्न आपका, कोहलर डेवलप, कोहलर ने क्या दिया था भाई, एनसाइड थ्योरी दी गई थी कोहलर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर बनेगा। MMPI एसोसिएटेड विद, MMPI इसकी फुल फॉर्म किसी को आते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना। MMPI ये किसके से संबंधित है, तो ये आपका पर्सनैलिटी से संबंधित है बेटा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न आपका, अ चाइल्ड इन स्कूल इज कॉल्ड प्रॉब्लम वैन चाइल्ड, अ चाइल्ड इन स्कूल इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम, ये क्या लिखा है, अ चाइल्ड इन स्कूल इज कॉल्ड, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, वैसे इसका आंसर ऑप्शन बी था, ही सजेस्ट यूजफुल अप्रोचेस टू टीचर्स व्हेन दे आर एक्सप्लेनिंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म आर यूज टू प्रोटेक्ट द, डिफेंस मैकेनिज्म किसको प्रोटेक्ट करने को यूज करते हैं, ये सुपर ईगो अनकॉन्शियसनेसली, ऑप्शन नंबर सी। अगला, पुनिशमेंट इज ए, पुनिशमेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है या नेगेटिव है, ठीक है, पुनिशमेंट जो है वो रीइंफोर्समेंट है ही नहीं, रीइंफोर्समेंट हम कब देते हैं, शाबाशी हो गया थोड़ा डांट दिया उसको बोलते हैं, तो किसी को पीट ही दिया वो कौन सा रीइंफोर्समेंट, बच्चा बोलेगा ठीक है मारता है, 2 गिंजे किधर गई 4 पिंजे खा ली हैं, है ना, तो ये सब होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला, फॉर कंडीशनिंग रिसर्च इन अ ग्रुप डायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन यूज्ड, फॉर कंडीशनिंग रिसर्च इन ग्रुप डायनेमिक्स, सबसे विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड, तो उसमें हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सोशियोमेट्री, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ क्लास टीचर एडमिनिस्ट्रेटेड थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट टू ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट टू असेस देयर, TAT टेस्ट जो है आपका पर्सनालिटी से संबंधित है बेटा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 89 नंबर का, द कॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस आर ऑलवेज, इंडिविजुअल डिफरेंस कभी भी कैसे आएंगे, जब भी आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल से जब भी इंट्रैक्शन होगा, ओके, हेरिडिटी से तो होता ही होता है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है ना, तो हर जगह का बच्चा भी दूसरी जगह के बच्चे से भी अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ सन ऑफ द डॉक्टर बिकेम एन एक्सपर्ट डॉक्टर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये है आपका डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बना, तो ये आपका सोशल हेरिडिटी, ठीक है, ठीक है, बायोलॉजिकल नहीं होगा, क्योंकि बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है इसका ना, कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, ओके, तो ये सोसाइटी का ही है ये, ऑप्शन नंबर बी। अगला, द प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमास इनटू द न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड द एकोमोडेशन कहते हैं इसको, ये आपके पूछी जाती है डेफिनेशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश, तो डेवलपमेंट कभी भी जाती है वो आपका जनरल टू स्पेसिफिक जाती है बेटा, जनरल टू स्पेसिफिक, ऑप्शन नंबर ए इसमें से आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अकॉर्डिंग टू द पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन द 2 से 7 ईयर इन द स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के अकॉर्डिंग जब बच्चा 2 से 7 ईयर के अवस्था में होता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। प्री ऑपरेशनल, फिर आपका कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, इस तरह का चलता है, सेंसरी मोटर स्टेज तो स्टार्टिंग का ही हो जाता है ना, जब बच्चा अपनी सेंसी से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्रिएटिविटी किसका है आपका, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस का, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब बच्चा जब आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। अगला, डैश इज द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम, इसको हम क्या कहेंगे, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला, अकॉर्डिंग टू वी फेस अ स्पेसिफिक, अकॉर्डिंग टू विच वी फेस अ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डायलेमा एट ईच स्टेज ऑफ लाइफ, इसको क्या कहिए, किसके द्वारा कहा गया था, तो ये बेटा आपका एरिक एरिक्सन के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हु स्टेटेड लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट, लर्निंग भी एक स्टेज रहता है डेवलपमेंट का, ये किसके द्वारा कहा गया था, ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर इसमें ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय द गार्डनर, गार्डनर के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा टाइप जो है वो नहीं था इंटेलिजेंस का टाइप, तो ये था आपका
कंक्रीट ऑपरेशन और क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्वायर्ड मोटिव, तो हंगर इसका सही आंसर बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का, फिर मैं इस क्लास में आपके रिव्यूज़ दिखाऊंगा किस तरह का रिव्यूज़ आते हैं, उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट क्लास को डिज़ाइन करूँगा। मॉडलिंग इज ए कॉन्सेप्ट गिवन बाई, मॉडलिंग जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वेंडूरा के द्वारा दिया गया था भाई, एल्बर्ट वेंडूरा है ना। इनके पास एक क्या चिंपैंजी था, बाबा डॉल बना था, चाहिए है ना, डोल बना था बाबा डॉल। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर आएगा, मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट वेंडूरा के द्वारा दिया गया था। तो इसको खत्म करते हैं। आप प्लीज़ अपना अपने रिव्यूज़ इस क्लास में ज़रूर देना कि क्या क्या है। इंग्लिश में है, हिंदी में तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, हिंदी में भी होगा, बाइलिंगुअल तो चलेगा चलेगा। हमारा जितना भी कंटेंट है वो बेसिकली बाइलिंगुअल ही है। रिव्यू ज़रूर देना कि किस तरह का आपको लगा, ठीक है, गुड, वेरी गुड, वेरी बैड, कुछ भी जवाब आपको देना हो तो ज़रूर बताना। वेरी बैड होगा तो रीज़न ज़रूर देना कि किस किस तरह का रीज़न है, फास्ट है, स्लो है, सब कुछ बताना। तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।